न्यू चाणक्य नगर बेगूसराय NH31 स्थित ग्रेस हॉस्पिटल एंड इंडोस्कोपी सेंटर, जो जिला का एकमात्र प्रसिद्ध अस्पताल, स्थानीय और बेगूसराय के अन्य हिस्सों से रोगियों की सेवा करने वाले वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है। अपनी यात्रा के दौरान इस अस्पताल ने अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थान बना लिया। ग्रेस हॉस्पिटल एंड इंडोस्कोपी सेंटर में विभिन्न तरह की इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं चिकित्सक डॉक्टर राजू कुमार, एनेस्थेटिक और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ एवं साकेत कुमार लेप्रोस्कोपिक सर्जन के अथक प्रयास से एवं लगन से यह विश्वास कायम हुआ तथा ग्राहकों की संतुष्टि और उनके रोगों का निवारण की प्रमुखता ने इस अस्पताल को रोगियों का एक विशाल चिकित्सीय प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह अस्पताल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो अपनी अपनी भूमिका बिहार की लोक कला और बेगूसराय की लोक कला को लेकर ये राष्ट्रीय मंच तक भी अपनी प्रस्तुति। जय जय बोलो जय भारत की। लोक नाटक बचेगी तो हमारा जीवन भी बचेगा। जहां जहां देखिए लोक संस्कृति है वहां का जीवन खुशहाल रहता है। वहां बेगूसराय के लोक कला लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए 1 महीना का यहाँ एक कार्यशाला लगाया गया, जिसमें यहीं की मिट्टी की कहानी को तैयार करने के लिए यहीं के रिसोर्स दिए। मतलब सिखाने वाले गुरुजी जो लोक संस्कृति लोक नाट्य विधा के पारंगत सब हैं, गजेंद्र यादव और उनकी टीम, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। ज्ञान मंच से हम अपने अतिथियों का एक बार पुनः इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं सुरेश प्रसाद राय को सम्मानित। थोड़ा सामने देखिएगा। हमें बोलिए विमल सानी। अच्छा, कहाँ से राजभरा से लिए हैं। हमरा पता चले। तालियां बजती रहे। जैसा कि प्रज्वलन करते हैं जो ज्ञान का प्रतीक है, और ये मंच जो आयोजन के संयोजक भी। भैया मोबाइल पीछे कीजिए आप। पुनः प्रकाश श्रीवास्तव जो कि कार्यक्रम पदाधिकारी। युवा विभाग बिहार सरकार जिला प्रशासन बेगूसराय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मानित मंच और इस समापन समारोह को गौरवान्वित करने हेतु जिनकी उपस्थिति से ही यह समारोह संभव और गौरवान्वित होगी,
वैसे हमारे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित दर्शकगण, प्यारे बच्चों, मैं अपने छोटे भाई अमित रोशन जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस परिसर को इस महान कार्य के लिए चयनित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। जिला प्रशासन की सहमति हुई होगी, हमारे अधिकारी जो कार्यक्रम अधिकारी हैं या जो निदेशक हैं उनकी सहमति हुई होगी, तभी यह संभव हुआ होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि समस्या का हल कौन करे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हल के लिए पहल कौन करे। नाटक मंचन किया जाएगा। देखिए, कला संस्कृति विभाग मंत्रालय भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय बिहार सरकार के तत्वाधान में और आशीर्वाद रंगमंडल के देखरेख में एक नाट्य कार्यशाला का आयोजन इस प्रांगण में किया गया था, जो 30 दिनों से चल रहा था। उसका आज आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन नाटक बहुरा गोडिन पे नवोन्नीत जो नाट्य कलाकार हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है। कार्यशाला का समापन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अपनी लोक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। जो हमारी नई पीढ़ी अपनी पुरानी संस्कृति जो लोक कला है उससे दूर होते जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रही है, तो इस लोक नाट्य का उद्देश्य है, इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति से अपनी नई पीढ़ी को अवगत कराएं। यह कार्यशाला ऑर्गेनाइज बाय कोई बैनर से किया गया था? ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, जो संस्कृति मंत्रालय का एक अभिन्न हिस्सा है, उसके द्वारा 7 राज्यों में उसकी कला संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया जाता है। उसी कड़ी में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज ने बेगूसराय जिले में 30 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला का प्रोग्राम रखा, जिसे जिला प्रशासन, कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार और MRJD कॉलेज के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसका आज समापन हुआ। यह कार्यशाला में कुल कितने बच्चे प्रतिभागी भाग लिए? इसमें कुल बेगूसराय से 25 बच्चे चयनित हुए, जिन्हें विधिवत लोक कलाकार गजेंद्र यादव की टीम द्वारा पूरे 30 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया और उसकी प्रस्तुति अभी मंच पर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 30 दिनों का यह कार्यशाला MRJD कॉलेज में आशीर्वाद रंगमंडल उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज की ओर से एवं जिला प्रशासन के सहयोग से इस MRJD कॉलेज में 30 दिन पहले से इस कार्यशाला का उद्घाटन हुआ था, जिसमें मैं भी उपस्थित हुआ था। 30 दिनों तक यहीं इसी कॉलेज के बच्चे को श्रीमान गजेंद्र यादव जी, जो आज लोक कला को जीवित रखा है, छौड़ाही के रहने वाले, उन्होंने सबको बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दिया सभी बच्चों को। आज इसकी प्रस्तुति अभी चल रही है, हम लोग अभी वहाँ देख ही रहे हैं इस प्रस्तुति को, और हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि जहाँ एक और पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारी युवा पीढ़ी बढ़ रही है और लोक कला का तो नाम लोग भूलते जा रहे हैं, और यह जिस नाटक पर, जिस विषय पर यह नाटक हो रहा है वो हमारे ही जिले का एक क्षेत्र है, जगह है बकरी, और वहीं की रहने वाली थी बहुरा गोरी। नाटक का नाम ही है बहुरा गोरी। बहुरा गोरी विषय पर जो एक दंत कथा मानी जाती है, उस पर नाटक का मंचन हो रहा है। हमारे जिले में और भी कई ऐसी दंत कथाएँ हैं, उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। उस पर नाटक या सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे भी होना चाहिए। क्या लगता है सर, इस तरह का कार्यक्रम आगे भी हमारे बेगूसराय जिले में आगे और भी क्या इस तरह के कार्यक्रम होंगे? अब यह कार्यक्रम अनवरत चलता ही रहेगा। अभी मैंने अमित रोशन जी से अनुरोध किया कि इस नाटक का मंचन वहाँ भी होना चाहिए जहाँ बहुरा गोरी का जन्म हुआ था, यानी बकरी में। हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इस नाटक का मंचन सबसे पहले यहाँ के बाद बकरी में करवाने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं लोक कथा को, जो दंत कथाएँ हैं, और बहुरा गोरी तो वहीं की रहने वाली थी। वहाँ भी होगा
बाद रामगिरी में होगा, कई जगह इसका मंचन होगा। सर ऐसा है कि हमारे बिहार से लोक संस्कृति उठते जा रही है दिन प्रतिदिन, और इस तरह का कार्यक्रम बेगूसराय में 30 दिनों का एक कार्यशाला यहाँ पे आयोजन किया गया भारत सरकार के सौजन्य से, और हमें लगता है कि इस तरह की कार्यशाला बेगूसराय जिले के तमाम गांव में इस तरह का कार्यशाला और भी आगे होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें जो हमारे जिले के बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हैं, युवा वर्ग हैं, उनको आगे आना होगा, तभी हमारी लोक संस्कृति जीवित रह सकती है। सबको साथ देना होगा। समर्पित होते हैं और अस्पताल के सामान्य दृष्टिकोण और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। निकट भविष्य में इस अस्पताल का लक्ष्य अपनी सेवाओं की श्रृंखला का विस्तार करना और एक बड़े ग्राहक आधार को पूरा करना। वहीं बेगूसराय में यह अस्पताल न्यू चाणक्य नगर में एक प्रमुख स्थान रखता है। इस अस्पताल तक आना जाना बहुत ही असुविधाजनक है, क्योंकि परिवहन के विभिन्न साधन आसानी से उपलब्ध है। यह न्यू चाणक्य नगर में है, जो पहली बार आने वाले आगंतुकों के लिए इस अस्पताल का पता लगाना आसान बनाता है। यह निम्नलिखित श्रेणियों में शीर्ष सेवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिस्ट डॉक्टरों के पास अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। इस अस्पताल के कर्मचारी विनम्र हैं और कोई भी सहायता प्रदान करने में तत्पर रहते हैं। वे आपके किसी भी प्रश्न का आसानी से उत्तर देते हैं।